बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। अब तक भीतर घात, भाई भतीजावाद, गुटबाजी ऐसे शब्द थे जिन्हें बीजेपी के लोग कांग्रेस की संस्कृति बताया करते थे। अमूमन बीजेपी खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहती है। दावे किए जाते थे कि कैडर अधिकारी बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र है और गुटबाजी या भीतर घात कतई नहीं है। लेकिन अब लगता है कि ऐसा है। गुटबाजी अब बीजेपी के अंदर भी साफ देखी जा सकती है। उपचुनावों के बाद भाजपा के अंदर गुटबाजी व अंतर्कलह रुकने का नाम नहीं ले पा रही है। भाजपा का एक वर्ग ऐसा है कि सरकार की कारगुजारी से खुश नहीं है। अभी हाल ही में हिमाचल में हुए उपचुनाव परिणाम के बाद सरकार और संगठन के बीच एक बार फिर मतभेद सामने आए हैं, जिसका ताजा उदाहरण प्रदेश भाजपा संगठन के उपाध्यक्ष कृपाल परमार का अपने पद से इस्तीफा दिया जाना है। वहीं प्रदेश भाजपा में अंतर्कलह व गुटबाजी को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और शुमार डॉक्टर नरेश विरमानी ने उज्जवल हिमाचल से खासा बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद कृपाल परमार के इस्तीफा दिए जाने से वह हैरान है। उन्होंने अपने दिल की बात रखते हुए कहा कि कृपाल परमार ने कई सालों से पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम कर पार्टी की सेवा की है। इसके बावजूद भी पार्टी की कारगुजारी से उनका असंतुष्ट होकर अपने पद से त्याग पत्र देना कहीं न कहीं गुटबाजी और अंतर्कलह की ओर स्पष्ट रूप से इशारा कर रहा है कि प्रदेश सरकार और संगठन के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, मैंने आज सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो मुझे फ्रंट लाइन में बड़े हेडलाइंस में मैंने ये चीज़ देखी। मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना कर्मठ और इतने दिनों से जिन लोगों ने पार्टी की सेवा की वो भिन्न भिन्न पदों पे रहे और उन्होंने नगरोटा में भी काफ़ी समय से वो यहाँ आते रहे और हमारे जैसे कार्यकर्ता उनकी तरफ देख के ही आगे बढ़े और उनका आज इतने दुखी होना और जिस तरह से उन्होंने पार्टी का अपना पद छोड़ा है, निश्चित तौर पर ये पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय है। पार्टी को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, पार्टी को उनकी बात सुनना चाहिए, पार्टी को उनका दुख दर्द जो उनके दिल में है उसको उसमें गहराई तक पहुंचना चाहिए भी ऐसी क्या बात है। और मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगा, कृपाल परमार जी ने तो हिम्मत करके ये चीज़ मीडिया में लाए, लेकिन ऐसे कई कार्यकर्ता आज के दिन हिमाचल में ऐसे हैं जिनकी दशा कृपाल परमार जी से भी बदतर है। पार्टी में गुटबाजी तो है ही, ये तो सर्वसत्य है कि इस पार्टी में गुटबाजी है। अगर मैं आपको एक अपना उदाहरण दूं तो मेरे से एक पत्रकार बंधु ने जब धर्मशाला में बाई इलेक्शन होना था, किशन कपूर जी लोकसभा के लिए चुने गए, तो मुझे एक पत्रकार ने आपस में बैठे थे तो उन्होंने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब आप इस समय 2-2.5 साल सरकार को बने हुए हो गए हैं। ये मैं बात आपको 2000 इसमें जो बाई इलेक्शन हुआ था, मेरा ख्याल है 20 में हुआ था या 19 के आखिर में हुआ था जी। तो मैंने कहा भी मेरे से अगर आप पूछते हैं तो शायद ये बात कितनी ठीक रहेगी, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट है जितना सी मैं थोड़ी सी जो राजनीति जानता हूँ, तो मैंने उसमें कहा था कि धर्मशाला से प्रेम कुमार धूमल जी को बाई इलेक्शन में यहाँ से लड़ाना चाहिए, जिसका मेरा मानना था कि ऐसे कदावर नेता जो आज किसी कारणवश हार गए हैं और पार्टी से वो विधानसभा में नहीं पहुँच सके, तो उनको विधानसभा में लाकर शायद कांगड़ा के हित में होता, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद मेरी हर जगह से मेरी पार्टी से मेरे को अलग किया गया। ये पार्टी को बड़े ग्रास रूट तक पार्टी को सोचना चाहिए और पार्टी को समझना चाहिए कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, नहीं तो 2022 में आने वाला चुनाव जो है वो पार्टी को अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। शायद ये बात मेरी इनको अच्छी ना लगे, लेकिन मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। आज अगर नगरोटा की स्थिति की बात करें तो नगरोटा की स्थिति वही 2012 वाली स्थिति है। जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2012 में थी, वही स्थिति आज नगरोटा की। कार्यकर्ता जो है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। कार्यकर्ताओं के बल पे ही जीत मिलती है।
कार्यकर्ता जब निराश हो जाते हैं तो पार्टी निश्चित तौर पर उसमें पार्टी को नुकसान होता है। एक अच्छे कार्यकर्ता को बनाने के लिए पार्टी कई वर्ष लगाती है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस पद तक और जिस मेहनत के साथ इतने बड़े पद पे जब कोई कार्यकर्ता पहुँचता है तो उसका इतना दुखी होना पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बरवानी जी, देखिए अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी भाजपा को एक पूरी तरह से मुक्की खानी पड़ी है, तो क्या कहीं ना कहीं ये भी कार्यकर्ता ने अपना दर्द बयान किया है इसमें? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो पार्टी जब कैंडिडेट्स की सिलेक्शन करती है तो कहीं ना कहीं पार्टी उसमें ईमानदारी नहीं करती है, क्योंकि जिस आदमी को आगे करना चाहिए, जिसने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर पार्टी के लिए कार्य किया होता है, उन लोगों के बीच में से ही किसी एक कार्यकर्ता को आगे लाना चाहिए। और पार्टी का मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से पार्टी का एक ये बात जो हो गई है कि केवल मात्र जिताऊ कैंडिडेट को आगे किया जाए। मैं समझता हूँ कई बार जो जिताऊ कैंडिडेट दूसरी पार्टी से लाके या दूसरी विचारधारा के लोगों को जोड़ा जाता है तो पार्टी को सदैव उनसे लाभ नहीं होता। डॉक्टर KD आइज हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।